अभी हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ में और बहुत ही संवेदनशील आज जोशीमठ बना हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि जोशीमठ किस तरीके से एक गेटवे माना जाता है। भगवान बद्रीनाथ जी अगर जाना है, बद्रीनाथ धाम में अगर आप लोगों को जाना है तो ये एक गेटवे है। मेरे ठीक आप नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो नरसिंह मंदिर यहाँ पर विराजमान है। भगवान नरसिंह मंदिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ पर्यटन के दृष्टिकोण से, और मैं कह सकता हूँ ये एक धर्म नगरी है। यहीं थोड़ी दूर पर ओली भी स्थित है, जहाँ पर अभी विंटर गेम्स भी होने वाले थे। और बहुत सारी चीज़ों पर मैं ये कह सकता हूँ कि जोशीमठ एक ऐसा इलाका है जो बहुत सारे गाँवों वालों के लिए एक नीडफुल जगह है, जहाँ पर अपने चाहे वो रोज़गार के लिए लोग आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात अभी मेरे एक भाई से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन की बात शायद लोग कागज़ों में कहने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जोशीमठ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग रिवर्स माइग्रेशन करके वापस आ रहे हैं। रोज़गार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जोशीमठ है और यहाँ पर लोग वापस आ रहे हैं, अपने रोज़गार को स्वरोज़गार बना करके किस तरीके से चला रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों के घरों में अभी हम लोग पहुँचे, कोशिश करी उनकी भावनाओं तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि शायद हम लोग ये कुछ ना कर पाए, लेकिन इतना कि उनसे बातचीत हम लोग कर पाएँ। उनकी आँखों में आंसू है। बहुत मेहनत से किसी ने अपनी जीवन पूंजी लगा करके घर बनाया, लेकिन आज प्रकृति ने क्या काम किया कि प्राकृतिक एक आपदा आन पड़ी है, लोगों के घर टूटने की कगार पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ का अस्तित्व क्या भविष्य में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्या ये हमारे मैप पर बना रहेगा कि नहीं रह पाएगा, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी जियोलॉजिस्ट लगातार बात कर रहे हैं कि एक सिंकिंग जोन है और 5.48 सेंटीमीटर का एक तरीके से कोलैप्स लगातार दिसंबर और जनवरी के महीने में देखा गया। और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो लगातार एक और बात कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में और महीनों में ये कोलैप्स जो है 5.48 से बढ़ करके कई सेंटीमीटर्स तक बढ़ सकता है। तो एक खतरे की घंटी जोशीमठ में लगातार बनी हुई है और सरकार अपना लगातार कार्य बदस्तूर, अपना अच्छा कार्य लगातार बदस्तूर कार्य कर रही है। हाँ, यहाँ तक मैं बात कह सकता हूँ पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन की, उसको लेकर के भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि चाहे इसमें पीएमओ का इंटरफेरेंस लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से पीएमओ का भी इंटरफेरेंस है। यहाँ के लोगों को कोई मुश्किल ना आए, उसको लेकर के सरकार और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके से लगातार यहाँ निगरानी बना करके बैठी हुई है। जितने आला अधिकारी सरकार के हैं वो यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हैं कि यहाँ के लोगों को कोई भी मुसीबत आने वाले भविष्य में ना हो। और हम लोग ये कह सकते हैं कि उस बच्चे की या उस पिता की, उस भाई की, उस बहन की, उस माता की आँखों में जब हम आंसू देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी इस भावना से अगर समझने की कोशिश करें कि जिस घर में आपने जन्म लिया, पढ़ाई की, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, तमाम सारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, वो ज़मीन दोष होने वाली हैं। ये हमको अगर मालूम है तो कितनी भयावह स्थिति होगी। जोशीमठ में रहने वाले लोगों के लिए भगवान बद्रीनाथ से मैं सिर्फ ये कामना करता हूँ कि उनको आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें कि वो सब लोग सकुशल रहें। सबसे बड़ी बात है कि जनहानि यहाँ पर ना हो, सब लोग सुरक्षित रहें। और जो ये कोलैप्स चल रहा है, जो डिज़ास्टर यहाँ पर चल रहा है, चाहे वो एनटीपीसी के द्वारा हो, चाहे वो घनी आबादी की बात लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन यहाँ पर हुई है, बहुत सारी तमाम चीज़ें अगर अब कहने लगे तो 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की भी बात की जा रही है। जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से अंधाधुंध निर्माण न किया जाए जोशीमठ के भीतर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो कही जाएंगी, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जन भावनाओं के साथ हम सब लोग हैं। एक नवयुवक और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जितनी मदद हो सकती है हम लोग भी करने के लिए तैयार रहेंगे। ये यहाँ का अस्तित्व बचा रहे, क्योंकि जो हमारी एक तरीके से सांस्कृतिक नगरी हम लोग कहें या हम लोग धार्मिक नगरी हम लोग कहें, तीर्थाटन के दृष्टिकोण से भी कहें, बहुत महत्वपूर्ण स्थान जोशीमठ का है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पर उनकी तपस्थली है। यहाँ पर भगवान नरसिंह जी का भी यहाँ पर मंदिर है। तो ये एक तरीके से पौराणिक भी है, ये यथावत बना रहे, इतनी मैं कामना भगवान बद्रीनाथ जी से, केदारनाथ जी से करता हूँ। इतनी मेरी बात है और जितनी मदद हो सकती है आने वाले भविष्य में हम लोग करेंगे, इतनी मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।